टाइटल तुम लौट आओ न। एक इमोशन लव स्टोरी जो दिल छू जाएगी। पहला इत्तेफाक। आरव दिल्ली का एक सीधा साधा लड़का, इंजीनियरिंग कर चुका है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। जिंदगी उसके लिए सीधी थी जब तक वो मेट्रो में पहली बार सिया से नहीं टकराया। सिया एक खुली किताब, हंसमुख और थोड़ी जिद्दी। उस दिन बारिश हो रही थी और मेट्रो में भीड़ थी। आरव ने गलती से सिया के हाथ से किताब गिरा दी और वहीं से शुरू हुआ उनका छोटा सा सफर। सिया, ध्यान से नहीं चल सकते क्या? आरव, माफ कीजिए, आपकी किताब। उस एक मुस्कुराहट ने आरव का दिल जीत लिया। दोस्ती से मोहब्बत। कुछ हफ्तों में दोनों की मेट्रो मुलाकातें आदत बन गईं। एक ही स्टेशन, एक ही टाइम और अब बातें भी। कॉफी, लाइब्रेरी, ऑफिस कैंटीन, हर जगह सिया अब आरव के दिन का हिस्सा थी। लेकिन आरव अब भी सोचता था, क्या वो भी मुझे वैसे ही महसूस करती है? एक दिन आरव ने कहा, सिया, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे बिना मेट्रो खाली लगती है? सिया मुस्कराकर, तब तो मैं रोज लेट हो जाऊंगी। वो आखिरी मुलाकात। एक शाम सिया नहीं आई। आरव ने 2 दिन तक स्टेशन पर इंतजार किया। तीसरे दिन उसे एक लेटर मिला। आरव, मुझे एक जॉब ऑफर मिला है मुंबई में। मैं तुम्हें बताकर रोक नहीं सकती थी क्योंकि मैं जानती हूं अगर तुम कहते मत जाओ तो मैं नहीं जाती, और अगर तुम चुप रहते तो मैं टूट जाती। इसलिए जा रही हूं। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए सबसे खूबसूरत था। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी सिया। 2 साल बाद। आरव ने कभी प्यार किसी और से नहीं किया। वो लेटर अब भी उसके वॉलेट में है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त वही स्टेशन, वही मेट्रो, और सामने खड़ी थी सिया। आरव, अब की बार जाओगी तो बताकर जाना। सिया, आंखों में आंसू, अब की बार जाऊंगी ही नहीं। एंड सीन। प्लेटफॉर्म पर 2 लोग, एक भीड़, एक मेट्रो, और 2 दिल फिर से एक हो गए। टाइटल फेड्स इन, तुम लौट आओ न। तो अब पेश है तुम लौट आओ न पार्ट 2, जहां एक बार फिर मोहब्बत, फासले और किस्मत के बीच की कहानी आगे बढ़ती है। टाइटल तुम लौट आओ न पार्ट 2, अधूरी चुप्पियां। एक फिर वही शाम। आरव और सिया अब फिर साथ हैं। लेकिन 2 साल की दूरी कुछ बदल गई है। बातें कम, चुप्पियां ज्यादा। आरव, तुम बदली नहीं हो। सिया, धीरे से, शायद, पर कुछ अंदर टूट गया था। आरव, तो मैं उसे जोड़ दूं क्या? लेकिन सिया सिर्फ मुस्करा दी, वही मुस्कान जो अब अधूरी लगती थी। 2 पुराना प्यार, नया सच। सिया की जिंदगी मुंबई में आसान नहीं रही। एक ऑफिस बॉस था, समीर, जो उस पर फिदा था। लेकिन सिया ने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए। अब वो दिल्ली लौटी, लेकिन समीर का कॉल हर रात आता है। समीर, फोन पर तुम उससे फिर से मिल रही हो ना? सिया, मुझे कोई जवाब देना जरूरी नहीं। समीर, लेकिन मैंने तुम्हें 2 साल संभाला था। सिया डर गई। अब वो आरव को कुछ नहीं बताना चाहती। शक और दूरी। आरव को कुछ खटकने लगा। उसने सिया से पूछा, क्या कोई है जिसके बारे में तुम मुझसे छिपा रही हो? सिया चुप रही। बस इतना कहा, आरव, भरोसा है ना? आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर फिर वही पुराना डर जाग गया, क्या मैं फिर से उसे खो दूंगा? सीन 4, एक खत। एक दिन आरव के ऑफिस में एक लिफाफा आया, बिना नाम का। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी सिया अब तुम्हारी नहीं रही। समीर। आरव ने वो कागज फाड़ दिया। लेकिन अब उसकी आंखों में सवाल था।
और सिया की आंखों में आंसू। सीन 5 टूटन या जीत। एक शाम आरव ने कहा, अगर सच बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, वरना ये आखिरी शाम होगी। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। मैं डर गई थी आरव, डर की कहीं तुम फिर चले ना जाओ या मैं फिर छूट ना जाऊं। समीर सिर्फ अतीत है और तुम मेरी दुनिया। आरव ने सिया का हाथ थामा और बोला, तो फिर चलो, इस बार कहीं भागने की नहीं, बस साथ चलने की कहानी लिखते हैं। एंड टाइटल। कभी कभी लौट आने में भी हिम्मत लगती है। तुम लौट आओ न पार्ट 2 अधूरी चुप्पियां। टाइटल तुम लौट आओ न पार्ट 3 वो जो लिखा नहीं गया। नई शुरुआत या नया मोड़। अब आरव और सिया साथ हैं। कहानी में सुकून है, लेकिन सच्चाई की कुछ अधूरी पन्नियां अभी भी सामने आनी बाकी हैं। नरेशन। एक शाम आरव को सिया के पुराने बैग से एक पुरानी डायरी मिलती है, मुंबई के दिनों की। डायरी का पन्ना, वॉइस ओवर, सिया की आवाज। कभी कभी लगता है, क्या समीर वाकई मेरा दोस्त था या सिर्फ एक आदत बन चुका था। आरव की याद हर रोज आती है, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि समीर मुझे मजबूर कर रहा है। आरव ये पढ़कर सन्न रह जाता है। समीर की वापसी। उसी रात आरव को एक कॉल आता है। समीर ठंडी आवाज में, माना कि वो अब तेरे साथ है, पर क्या तू जानता है कि उसने मुझे छोड़ने के बदले क्या कीमत चुकाई थी। आरव, जो भी कीमत थी वो तुमने तय की थी, प्यार नहीं था वो। समीर, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। 3 सिया की सच्चाई। आरव सिया से सामना करता है। आरव, तुमने डायरी में लिखा कि उसने तुम्हें मजबूर किया, पर तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्यों? सिया, आंखें नम। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम फिर से मुझे छोड़ दो या मुझे कमजोर समझो। सिया बताती है कि समीर ने उस पर एक फेक रिलेशनशिप लीक करने की धमकी दी थी। वो नौकरी, घर, शहर सब छोड़कर वापस आई। बस आरव को दोबारा खोना नहीं चाहती थी। सच्चाई का सामना। आरव समीर से मिलने जाता है। आरव, जो तूने किया वो डर था, प्यार नहीं। और जो हम दोनों के बीच है वो भरोसा है। समीर हंसते हुए, भरोसा? चलो देख लें कितना टिकता है। वो एक फोटो दिखाता है जिसमें सिया और समीर एक साथ हैं। नरेशन। लेकिन वो फोटो 2 साल पुरानी थी और सिया के मजबूरी वाले दिनों की। साथ या जुदा। आरव वापस लौटता है बिना कुछ कहे। सिया घबराकर, क्या तुम मुझसे सवाल पूछे बिना चले जाओगे? आरव, नहीं, मैं इस बार रहूंगा। क्योंकि प्यार वो नहीं जो बिना सवाल के होता है, प्यार वो है जो जवाब सुनने की हिम्मत रखता है। नरेशन इमोशनली। और इस बार सिया ने वो सभी जवाब दिए जो पहले कभी सिर्फ डायरी में थे। एंड टाइटल। हर कहानी की सबसे जरूरी लाइन वो होती है जो कभी लिखी नहीं जाती। तुम लौट आओ न पार्ट 3 वो जो लिखा नहीं गया। टाइटल तुम लौट आओ न पार्ट 4 आखिरी मोड़। 2 रास्ते। आरव और सिया अब एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समीर की धमकी अभी भी हवा में तैर रही है। नरेशन। एक बार फिर सुकून से पहले तूफान आने वाला था। सिया डायरी में लिखती है, अगर ये मेरा आखिरी मोड़ है तो मैं चाहती हूं कि आरव को सच्चाई पता हो। भले ही वो मुझे छोड़ दे, पर अंधेरे में ना रहे।
समीर की चाल। समीर अब एक वीडियो लीक कर देता है जिसमें सिया और वो एक पार्टी में एक दूसरे के बहुत करीब दिखते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड, वॉज शी रियली लॉयल? एक्स बॉयफ्रेंड टर्न्स सेवियर और स्टॉकर? आरव को शक नहीं हुआ, पर समाज ने सवाल खड़े कर दिए। आरव का इम्तिहान। एक शादी समारोह में आरव और सिया एक साथ होते हैं। लोग फुसफुसाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ टोकते हैं। आरव सबके सामने। जिस औरत ने अकेले डर से लड़ाई की, उसे सवालों से नहीं, साथ से चाहिए जवाब। नरेशन। उसने सबके सामने सिया का हाथ थाम लिया। ना समाज की परवाह, ना अफवाहों की। समीर की सच्चाई। समीर को एक दिन एक लड़की का इंटरव्यू मिलता है, सिया की पुरानी ऑफिस कोलीग नेहा। नेहा व्लॉग में। सिया ने कभी भी समीर को लीड नहीं किया, बल्कि उसने एचआर को समीर की हैरासमेंट की रिपोर्ट की थी, पर उसने इन्फ्लुएंस से केस दबा दिया था। नरेशन। अब सबको सच्चाई पता लग गई थी, पर सिया की खामोशी की कीमत बहुत बड़ी थी। आखिरी पन्ना। आरव एक बार फिर सिया की डायरी पढ़ता है। अगर मैं तुम्हारे साथ रह पाई तो सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी चुप्पियों को सुना और मेरा हाथ तब थामा जब सबने छोड़ा। नरेशन। अब कोई डर नहीं बचा था, ना कोई सफाई देने की जरूरत, ना किसी रिश्ते को साबित करने की। एक ईयर लेटर। आरव और सिया एक छोटी सी लाइब्रेरी चला रहे हैं, जहां दीवार पर एक पोस्टर लगा है, तुम लौट आओ। एक किताब की शक्ल में उनकी कहानी। अ रीडर बच्ची। अंकल, क्या ये सच्ची कहानी है? आरव मुस्कुराकर। हाँ, और इसका आखिरी पन्ना अब भी लिखा जा रहा है। कुछ रिश्ते पूरे होते हैं जब हम उन्हें साबित नहीं, बस निभाते हैं। तुम लौट आओ न। पार्ट 4 आखिरी मोड़।